हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम एलपी 50% का क्या सिलेबस है, आपको कैसे तैयारी करना है, उसके रिगार्डिंग में बात करने वाला हूं। देखिए, जीडीसी में भी कई डिवीजन में नोटिफिकेशन जो निकाला गया है 50% कोटे के अकॉर्डिंग ही निकाला गया है। इसमें देखिए, जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसका सिलेबस अलग होता है, जो जीडीसी का एग्जाम होता है उसका सिलेबस अलग होता है। लेकिन कुछ कुछ डिवीजन में जैसे बिलासपुर वगैरह में जीडीसी निकाला गया तो उसका ओपन एग्जाम की तरह ही सिलेबस रखा गया है, यानी जीडीसी की तरह। लेकिन जिसमें आपका सिलेबस डिपार्टमेंटल है वो मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना ही आपको बुक मिलने वाला है। तो उसके लिए आप लोग काफी परेशान थे, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग जो है आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज लाया हूँ। और इसमें क्या क्या सिलेबस आपको पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट में टाइप्स ऑफ लीव, यानी कि लीव का आप छुट्टियां जो होता है कितने प्रकार के रेलवे में दिया जाता है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब एस्टेब्लिशमेंट रूल के अंतर्गत आ जाता है। दूसरे नंबर में पास पीटीओ रूल, जो आप लोग पास पीटीओ प्रिविलेज लेते हैं टिकट बनाने के लिए, सफर करने के लिए, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने कलर होते हैं, इस वगैरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर डी एंड ए रूल। डी एंड ए रूल के तहत जो आप लोग को पनिशमेंट मिलता है, SF11, SF5, ये सब वगैरह जो मिलता है आपको डिसिप्लिन डी एंड ए रूल के अंतर्गत, इस सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद HOER फॉर रनिंग स्टाफ के लिए कितने घंटे का वर्किंग होना चाहिए, कितने घंटे तक लगातार आप ड्यूटी कर सकते हैं, ये सब पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पांचवें नंबर है टाइप्स ऑफ कोच वैगन, यानी कि जो कोच होता है कितने प्रकार का होता है, वैगन का क्या टाइप होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, लेकिन आप रनिंग से संबंधित है तो CNW का भी पढ़ना पड़ता है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छठे नंबर फायर एक्सटिंग्विशर्स, क्योंकि जब ट्रेन में आग लग जाती है कैसे आपको प्रोटेक्शन करना है, कैसे उसको बुझाना है, इसके रिगार्डिंग जो है आपके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन में। ब्रेक सिस्टम से संबंधित भी प्रश्न आपके सिलेबस में दिए गए हैं। करेंट अफेयर्स और जीके मैथ्स जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे, जिसमें जीके रहेगा, मैथ्स रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ये सब क्वेश्चन जो है आपको 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी का जो 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपका 110 क्वेश्चन भी रह सकता है, 100 क्वेश्चन भी रह सकता है। यदि आपका 110 दिया गया है डिपार्टमेंटल थ्रू, तो उसमें 10 क्वेश्चन कंपलसरी है कि राजभाषा से ही पूछे जाते हैं। अब बाकी जो 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें 50-50 समझ लीजिए, 50 टेक्निकल रहेगा और 50 जो क्वेश्चन रहेगा जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, ये सब सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। यहाँ ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि OHE से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड एरिया में आप वर्किंग करते हैं तो OHE के नीचे वर्किंग करते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, इस वक्त आपका फिक्स है कि 10 क्वेश्चन राजभाषा से पूछे जाते हैं। सर्किट, सर्किट यानी कि ट्रेन के अकॉर्डिंग जो सर्किट होता है, BP चार्जिंग कैसे होता है, DJ क्लॉज कैसे होता है ट्रेन से संबंधित, वो सर्किट से संबंधित जो है आपसे क्वेश्चन जो है 4-5 पूछे जाएंगे। सर्किट आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता है नहीं, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन दे दिया हूँ। बाकी सर्किट यदि आप समझना चाहेंगे तो जॉब के बाद आपको ट्रेनिंग में समझा दिया जाएगा। बाकी का अदर जो है कुछ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं तो मैं अदर्स कर दिया हूँ, जो वो भी आपके सिलेबस में, ये सिलेबस आपके जो है टोटल पूछे जाएंगे। दूसरी बात कि आपको लोगों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे G5, WAG5, WAG7 जो कन्वेंशनल लोगों से बोला जाता है, WAG4 ये सब कन्वेंशनल लोगों के अंतर्गत आता है। और जो 3 फेज लोको है, नया लोको जो बना 3 फेज लोको बना वो WAG9 है, WAG9, WAG12, ये सब 3 फेज लोको के अंतर्गत आता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और डीजल इंजन से यानी कि WDG4 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज प्लस प्रैक्टिस सेट जो है लगभग 60 प्लस 70 प्लस जो है प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिया हूँ। और ये आपको अभी जो इसका प्राइस है टेस्ट सीरीज का, यहाँ पे देखिए मात्र जो है 249 रुपया में आपको 1 साल के लिए मिलता है। 249 रुपये में साल भर के लिए। यही जो है आपको दूसरी जगह आप परेशान है कि आप, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल है,
आपसे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पीडीएफ के नाम पे जो है लूटेगा, तो आप लोग पीडीएफ मत लीजिए, लेने की आवश्यकता नहीं है। चांद स्टडी का ये बुक जब आएगा तब उसे लीजिएगा, क्योंकि बुक में इस बार नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है जीडीसी के अकॉर्डिंग 50% दिया है लेकर, और इसका रेशियो बहुत कम था, क्योंकि जो पर्सनल ओपी के अंतर्गत आता था स्टाफ वही भर सकता था, या पीटी वाला एलपी 50% भर सकता था, लेकिन इस बार सभी को चांसेस मिला है जो भर सकता है। तो ऐसा मौका आप लोग जाने मत दीजिए, क्योंकि जो आप 1800 ग्रेड पे में है उससे कई बेटर ये है रुपया के मामले में, क्योंकि आप अच्छा खासा अर्निंग इसमें आके एलपी में कर सकते हैं। लोको पायलट बनने के बाद प्रमोशन भी स्तर 4200 चल जाइएगा तो लगभग 1 लाख के आसपास पेमेंट बनता है। यही आप जब एक ग्रुप डी में है तो नॉर्मली आप रिटायरमेंट तक 50+ उठाएंगे तो ये बहुत ही मायने रखता है। बाकी रेस्ट के मामले में ग्रुप डी ठीक है, रुपये के मामले में ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपका अपने दोस्तों को भी जरूर इस कोर्स में जोड़िए, ताकि वो भी बेटर तैयारी कर पाए आपके साथ साथ, क्योंकि सीट बहुत है। यदि आप लोग मिलजुल के तैयारी नहीं करेंगे तो लगभग सीट सभी खाली जाने वाला है, जैसे पहले जाता था। तो निश्चित तौर से इसमें जुड़िए और ताकि आपको बेहतर तैयारी हो सके। धन्यवाद।